क्या कर रहे तुम? अरे भाई अपन खुद गुंडे हैं भाई, इनकी माँ की, इनको क्या डरने का भाई। हाँ फिर यार इनकी माँ की आग। ओ बाप रे बाप यार, सच्ची में आप मुस्लिम थे क्या पहले? हाँ ना भाई, बस क्या अभी क्या कुरान बताओ, घर में क्या बताओ बताओ आपको। अच्छा, और घर ये वाले देखो आपके? भाई, भाई घर वाले सब मोमिन है एकदम कड़क वाले। देखो भाई, ओ क्या अलहमदो पढ़ के बाप रे बताओ, बाप। क्या पढ़ के बताओ। जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साहिल जी अर्रहमानिर एंड रहीम एडम जी। मालिक हेलो। यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अरे इहदिनस कमाल है सिरातल भाई। मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दॉल्लीन आमीन। आमीन तो ना करो और क्या कौन पढ़ के यार, कहता बताओ। हम है सुनो। कौन कहता है कि एक्स मुस्लिमों में दम नहीं होता? अदनान फजल को देख लो यार, हिला दिए, पूरा पूरा हिला अच्छा। दिया। समझे क्या, ये अल्लाह मैं ठीक सुबह है। 4 बजे के टाइम पे, रोज सुबह 4 बजे के टाइम पे पहले आसमान पे आता है। तो दुनिया गोल घूमती है, तो भाई ये चार ऊपर पहले आसमान से ऊपर अदनान जाता है, ये भाई, पहले आसमान पे बैठा रहता है भाई। अदनान ये भाई, हाँ भाई, ये तो बताओ मेरे को, ये मैटर क्या है, पहले आसमान से 7वें आसमान से जाता है कि पहले आसमान पे ही बैठा रहता है अल्लाह एक्चुअली मियाँ। इस भाई, अच्छा आपके सवाल को मैं एक्चुअली इस भाई से जवाब लेता हूँ। एक्चुअली इस भाई, ये इतने बड़े बड़े इन्होंने क्लेम किया था कमेंट में कि मैं सब सवालों के जवाब दे दूंगा। एक हमारे इतने जिगरे भाई अदनान फजल साहब ने एक सवाल किया, उनका जवाब नहीं दे रहे। आई विल गिव हिम वन मोर चांस। वो मेटाफर्स हैं अरेबिक के, जहाँ यद आता है, जहाँ पे यहाँ पे याद नहीं सांप है। इसकी जैसे नहीं, याद दलील। वाली बात नहीं हो रही, याद वाली बात नहीं हो रही। रुको रुको रुको, गलत जगह पे जा रहा ना। अरबी बोलते हो, मैं फिर सामने खता हूँ। याद यहाँ पे आया कहीं? याद दिखा। ये जो हदीस भाई बोली है पहले हमारे मुझे भाई ये ने, इस पे बताओ याद दिखा। तुम्हारी फेथ क्या है? अरे पहले ये दिखा दिखा नहीं, टॉक टू मी नॉर्मली। नॉर्मली टाक कर डोंट रहा हूँ ना, डोंट ट्राई दिखाना, दिस याद दिखा। डोंट ट्राई दिस टैक्टिक टू अच्छा, डिफेम एंड रिप दिखाओ ऑफ दिखाओ। तू भी एक्चुअली याद साहब, दिखाओ। एंड प्लेस दीज एक्चुअली इमोशनल साहब, गेम्स। नॉर्मली एक्चुअली बात साहब कर आप, मुझसे यार। अच्छा एक्चुअली साहब, ये दिखा सकते हो आप? याद दिखा सकते। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी भी साहिब तफसीर से पूछोगे तो वो नहीं, आपको याद दिखाए ना बताएगा वहाँ कि पे यद हदीस में। अरेबिक पोएट्री में जहाँ पे हाथ का तस्करा है, तो वहाँ पे तो यहाँ पावर पे और हाथ की बात अथॉरिटीज ही नहीं से ना हो मीनिंग है। रही। ये तो अल्लाह हाँ तो मियाँ के वो पहले आसमान पे आने की बात हो रही है, वो बताए। हाँ तो मैं ठीक बताता है। हूँ भाई, मेरे तो को सुन मैं लो। मैं हेलो। मुझे ये मैं पहले जानना चाहता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप एथीस्ट हो, हिंदू हो, क्या हुआ? सर आप अल्लाह मियाँ अरे से बात उससे कर रहे क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क क्या कहाँ पड़ता से है? आ फर्क जाते इस हो यार वजह से आप लोग? पड़ता है कि जो लोग इस्लाम भाई प्रोफेस कर हम रहे हैं उनकी कोई खुद की भी भी तो रिलीजन में नहीं आइडेंटिटी मालूम है। होनी चाहिए। कि मैं आपसे एड्रेस अदनान भाई करके आपको बात जवाब दे करूँ, रहे, आप सुनो। मोरालिटी हम इस्लाम में आने क्या को होगा? तैयार है, अगर हमारी सवाल का जवाब मिले तो हम इस्लाम में वापस आने को तैयार है। बोलो, सवाल बोलो देखो अपना। भाई, बात ये है कि अल्लाह अगर मियाँ आपको हर जवाब सुबह 4 बजे के टाइम पे, रात के आपको आखिरी जवाब वक्त में चाहिए अल्लाह तो मियाँ पहले प्रॉपर। आसमान पे आते हैं। तो दुनिया तो गोल घूमती है, तो अल्लाह मियाँ 7वें आसमान पे कब जाते हैं? हम या न पहले आसमान पे, न दूसरे आसमान पे, न तीसरे, न चौथे, न पांचवें, न छठे, न सातवें आसमान पे। सातवें आसमान के ऊपर एक उनका अर्श है, उस पे रहे, उसके अरे ऊपर। बाप रे बाप, मेरा पूछने का मतलब ये है कि सुबह के टाइम पे पहले आसमान पे आते हैं ना, सुबह रात के आखिरी वक्त में, आखिरी पहर में पहले आसमान पे आते हैं और पूछते हैं, जिसको माफी मांगने की माफी मांगो, जिससे दुआ बिल्कुल मांगने की बिल्कुल। दुआ मांगो, ऐसा पूछते हैं ना आके। आते नहीं है वो, बस वो ये है कि पहले आसमान पे, मतलब एक बात कही हो तो ऐसे कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है। हर जगह अल्लाह ताला नहीं नहीं है, नहीं, अल्लाह आते ताला की। हैं, हदीस में अरे आते हैं यार का आते जिक्र है हैं भाई। यार, आदम से अरे फर्श कौन के कौन ऊपर से है। मुसलमान हो तुम, कहाँ के मुसलमान हो भाई? अल्लाह अल्लाह ताला आते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पे होते हैं, कभी ये कहीं आते हदीस जाते दिखाए, नहीं। हदीस दिखाए, हदीस दिखाए। अरे यार कहाँ से बोल रहे हो? ये सर हदीस आगे सामने। जो अदनान भाई आप हदीस बोल रहे थे, सामने लिखी हुई है। अल्लाह डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। हाँ अल्लाह नीचे हाँ भाई, उतरते बराबर बोला हैं आपने। हर रात को, टू द लोएस्ट हाँ, हेवन, सबसे नीचे वाली यस, आसमान के ऊपर। एक्सट्रीमली राइट ब्रो। व्हेन वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट इज ओवर, जब एक तिहाई पहली रात गुजर जाती है तो। जी जनाब अदनान भाई, आपकी हदीस सामने। सही बात बोले आपने, यही हदीस पूछ रहा हूँ मैं कि अर्थ अर्थ गोल गोल घूमती है। तो अभी यहाँ से क्या बोल रात, दूसरी जगह रात हो जाएगी, दूसरी जगह से तीसरी जगह रात हो जाएगी, अमेरिका में रात होगी अभी तो 12 घंटे के बाद। तो अल्लाह में ऊपर जाते कब है फिर, 7वें आसमान पे कब जाते हैं? तो मतलब इसी की अल्लाह वजह में से नीचे ही इसी रहते रहेंगे, पूछते ही रहेंगे भाई। इसी की वजह से आप इस्लाम छोड़ दिए हो, बस यही सवाल की वजह से। अरे हाँ तो बहुत ये सारी बहुत वजह है, बड़ा पहले सवाल है, एक, ये बहुत ये तो बड़ा एक ही सवाल है वजह है भाई। भाई, और बहुत सारी वजह है ऐसी। वैसे वैसे हम लोग में जब कोई मुस्लिम होता है तो हम लोग जोर से बोलते हैं अल्लाह अकबर। तुम लोग तो हंस ही रहे होते जब वो आया, मैं बोला कि वो बोला कि मैं एक मुस्लिम हूँ, तुम लोग हंस रहे हो।
समझ लो कि अदनान भाई जो है वो उमर जैसे है, मतलब आज के तारीख के, अगर इनको इस्लाम में लेके आ गए ना तो पूरा एक्स मुस्लिम्स की उम्र है, नहीं। ये अपनी उम्र है। साहिल अरे भाई, साहिल भाई, हाँ, ये जरा स्क्रीन दिखाना। ये जो दुनिया है इसमें अल्लाह डिसाइड, यानी कि नीचे कैसे उतरेंगे, ये यहाँ से नीचे उतरेंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे तो ऊपर आएंगे। अल्लाह नीचे कहाँ से उतर रहे हैं, ये यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे उतरने के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ता है ना। तो जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे। हाँ, ये अल्लाह ये ये कहाँ से देखो, उतर रहे हैं, डिसेंड का लफ्ज क्यों है, नीचे उतरने का लफ्ज क्यों है? मुझे तो ये भी हदीस में प्रॉब्लम है। ये जलोली है भाई, ये साइंटिस्ट बहुत बड़ा एडम। हाँ बताओ और एडम भाई, आप और बताओ। हो गया ना, और एडम, खत्म। अल्लाह को बंदे की बात सुनने के लिए, दुआ सुनने के लिए नीचे क्यों आना पड़ रहा है? वहां से नहीं सुन भाई सकता जहाँ पे है? हमारी आवाज इतनी ऊंची नहीं ना होती। एक मिसाल के तौर पे कही गई कि अगर सुबह को कोई दुआ मांगेगा तो अल्लाह समझो कि जो पहले आसमान पे अल्लाह सुनेगा। गलत सबकी मिसाल बात। क्यों इस दे बात रहा है अल्लाह, लेकिन गलत मिसाल क्या? क्यों दे रहा है अल्लाह? गलत मिसाल क्यों गलत दे रहा है? जब वो खुद आ नहीं रहा है तो मिसाल क्यों दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ? दावत इस्लामी जो हाँ। है पाकिस्तान के अंदर, अच्छा दावत इस्लामिया को एक छोटे बच्चे ने सवाल पूछा, समझे, वो मौलाना दावत इस्लामी को उसको सवाल पूछा कि इंटरनेट जरा खराब हो गया साहिल भाई। अच्छा, मेरे को लगा मेरा इंटरनेट खराब हुआ है। नहीं वो भाई का इंटरनेट खराब हो गया जरा। नहीं तो अल्लाह जो है वो तो हो सकता है पहले आसमान में आ गए हो और अदनान भाई की बात उनको पसंद नहीं आई नहीं सर, ये मैं तो बोले। देखे ना, ये दिखा रहा हूँ जो हमारे भाई ने बोला। ये देखे, ये अल्लाह बैठा हुआ है अपने अर्श पे, ठीक है। अल्लाह के अर्श के नीचे है ये 7 आसमान, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां सबसे नीचे है, और नीचे जमीन है। तो अल्लाह मियाँ अपने अर्श से ये 7वें आसमान पे आते हैं, 7th हेवन के ऊपर, और नीचे फ्लैट जमीन है। अगर तो जमीन ऐसी हो तो फिर तो ये गेम बन सकती है जो हदीस में लिखा हुआ है, वरना अगर अगर जमीन गोल है तो फिर ये वाली गेम नहीं बन सकती। साहिल साहब इसके बारे में बताएं आप। मैं क्या बताऊं, साहब भाई बताएंगे ना। साहब भाई तो सब कुछ जानते हैं। साहब भाई के पास असल में कोई भी बात का नीलाद्री चक्रवर्ती कह रही हैं, we need to understand no religion is supreme. When we say only my religion is true, that is an insult to others. Exactly. Religion must be practiced in private except the religious festivals. Thanks a lot नीलाद्री जी। और यार मैं कहूंगा कि जुम्मे की हमारे नमाज ही ना पढ़े मिलात्री जी, जुम्मे की नमाज ना पढ़े हम गलियों में खड़े होके सारी दुनिया के सामने, हमको पढ़नी है अच्छा, सबके सामने जुम्मे की नमाज। एक कमेंट अभी आया था हमारे आजाद सनातनी भाई का कि अदनान भाई पहली बार में ही सबको अपना फैन बना दिए, और वाकई में मैं भी उनका फैन हो गया हूं। तो एक अगर फुल स्ट्रीम अदनान भाई के साथ अगर करने का मौका मिले तो हम जरूर करेंगे। मुझे बुलाए बगैर ना स्ट्रीम करेंगे वाली अदनान भाई के साथ। और उनसे टच में रहना साहिल, अदनान भाई को छोड़ना मत, उनसे टच में कांटेक्ट ये में मेरी तरफ से रहना। तू फूल देख, फूल छोड़, मैंने आज तक किसी को दिल नहीं फेंका, ये अदनान भाई को दिल फेंक रहा हूँ, ये देख जरा। कैसी जबान जो है नबी ने इस्तेमाल करी है कि कोई अपने बाप दादाओं के ऊपर फख्र महसूस करे तो उससे कहो अपने बाप की शर्मगाह को काट लो। हाँ हाँ, ये सब हदीसों में है ना भाई। कि लात से, अबू बकर कह रहे हैं लात की शर्मगाह को चूस लो, चाट लो। तारीख अल तबरी में कह रहे हैं उसके दूधों को चूस लो, जो गैरुल्लाह के बारे में जो उनके बुत थे। हम पूरे कुरान में लिखा है काफिर जहाँ दिखे काफिर ला एतबार, लिखा है कुरान में भाई। कुफार ला एतबार काफिर जो है सूरह अल फुरकान में आता है, ए नबी ये 4 पैर वाले जानवरों की तरह है, उससे भी गए गुजरे। हाँ ऐसा सब लिखा है कुरान में भाई, सब लिखा हुआ है कुरान में ये। आयशा जो थी हाँ। वो खुद जब उनसे मसला पूछने आता, सुनन नबी दाऊद में आता है हदीस 2061 पे हाँ। कि कोई मसला पूछने आता था तो वो सहाबी को अपनी बहन उम्मे कुलसूम के पास भेजती थी कि जाके इनका दूध पियो 10 बार, या मेरे भाई की बहनों का, ताकि मुझसे हाँ। मसाइल पूछने आ सको कि जवान साहबियों को। और ये बातें उलमा हाँ भाई। बयान तक नहीं करते, मतलब अगर कोई सुन ले मस्जिद में गलती नहीं, से जो पैर खिसक, जमीन खिसक जाए। नहीं ये सब नहीं बताते, जितना बताना है उतना ही बताते हैं उलमा लोग, जितना बताना है उतना ही बताते हैं, पूरा नहीं बताते। अदनान भाई देखो, हम तो खुद इस इनके चीज हाथों से से निकल रहा है निकले, हम खुद इस चीज से निकले हैं। मतलब ये हालत थी कि भाई, पूरा पढ़ के निकले हैं भाई, पूरा पढ़ के निकले हैं। तो कितने साल जिंदगी के वेस्ट किए इसके अंदर हमने। हाँ, कितना वक्त हमने इन किताबों को दिया पढ़ने में, जिनको पढ़ के निकले, कितना एक जिंदगी का वक्त बीता, और हमने हमारी कौम को सुधारने की भी कितना कोशिश वक्त की, वेस्ट किया इसके अंदर। बहुत कोशिश की कि ये सुधर जाएं। ये इन उलमा के पीछे चल के खुद तो पंचर बना रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और देखते कि दूसरी कौमें आगे निकल रही हैं, तरक्की कर रही हैं, और हम इतना बर्बाद भाई हैं। वो कैसा है मालूम है क्या,
दूसरे रिलीजन में ऐसा है कि मरने के बाद में दूसरा जन्म होता है, ऐसा बताया जाता है उसके अंदर। तुम ये जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में तुम अच्छे बनोगे, अच्छे इंसान बन के आओगे। और इस्लाम के अंदर ऐसा है कि तुम अगर मरने के बाद में तुम्हारी असली दुनिया मरने के बाद में, तो एग्जाम्पल ऐसा होता है कि अगर अपन भाड़े के घर में कहाँ रहेंगे, भाड़े की जगह पे रहेंगे, तो अपन वो जगह गंदी करके रखते हैं, उसमें कुछ भी अपन करते हैं। वही घर अपना खुद का रहेगा ना, तो वो अपन साफ सुथरा करके रखते हैं वो घर, क्योंकि वो अपना है। तो इनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि इधर कैसा हमारी टेम्पोररी लाइफ है, तो इधर कुछ भी करो, हमारी असली जिंदगी तो आखिरत में। अभी आखिरत है कि नहीं है ये तो अपने को मालूम नहीं भाई, समझे। अभी तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो मैं 6 साल पहले से वीडियो देखेंगे तो 6 साल पहले से कयामत आ रही है भाई। 6 साल पहले से 10 साल पहले से दज्जाल पहुंच ही रहा है भाई, अब तक पहुंचा नहीं। इसकी माँ का दज्जाल किधर अटका है मालूम नहीं, बेचारा पहुंचना ही जंजीरों में नहीं है बंद है, भाई। जंजीरों में बंद है हजारों साल से, हजारों भाई साल से पहुंच ही नहीं जंजीरों रहा है में बंद वो। कयामत की इतनी सारी निशानी पूरी हो गई, लेकिन अब तक दज्जाल भाई पहुंच ही नहीं रहा है, मालूम नहीं किधर फंसा है भाई वो। और कभी ये है। दज्जाल मोहम्मद आने को वाला खुद है, नहीं कभी पता था, कयामत। मोहम्मद को खुद नहीं पता था दज्जाल कौन है। एक साफी इब्न सैयाद नाम का एक बच्चा था यहूदी, उस पे वो भाई शक करता था। मोहम्मद भाई को तो भाई खजूर के आगे फ्रूट भी नहीं मालूम थे। आम केले बेले तो किरदार में है ही नहीं, ना दूसरी कोई कंट्री मालूम थी उसको। खाली वो उसको सऊदी उधर के वो डेजर्ट वाले जो जितने देर वो पैदा हुआ उसको उतनी कंट्री मालूम थी, बाकी उसको कोई कंट्री भी नहीं मालूम थी भाई। कुरान में दूसरी कोई कंट्री का जिक्र किधर है भाई? मक्का मदीना। हाँ, दूसरे कोई झाड़ों का जिक्र नहीं है। कोई इतने सारे झाड़ है दुनिया के अंदर, कोई झाड़ का जिक्र नहीं है उसमें। खाली एक ही हर चीज का एग्जाम्पल खजूर से दिया जाता है उधर, कि भाई खजूर ही मेन फ्रूट है, बस एक ही एक फल देखा है उन्होंने, खजूर बस। और जमजम का पानी। हाँ, जमजम का पानी बस, खजूर देखा है, खजूर का एग्जाम्पल रहता है। न दूसरी कोई देश के बारे में लिखा है, इतने सारे देश थे पहले से। और पहली बात तो ये 1400 साल से आगे बढ़ता ही नहीं भाई। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, 1400 साल से आगे बढ़ता ही नहीं। 1400 साल ही बोलते हैं भाई। इसका परफेक्ट कैलकुलेशन क्या है? 1400 का 1500 होने वाला है कि 1400 पे अटकने वाला है? तो 100 यहाँ साल तक पूरा कि होंगे तभी तो 1500 में जाएंगे ना। हाँ भाई, बोले कि 100 साल पूरा होगा जब भी तो 1500 में जाएंगे। आवाम जो है ये चाहते नहीं, मतलब ये हालत है कि उलमा चाहता नहीं कि आवाम पढ़े लिखे, स्कूल जाए, अच्छी एजुकेशन ले। नहीं भाई, उन अकॉर्डिंग टू ये मौलाना लोग के हिसाब से बम बनाने का तरीका भी बोले कुरान में लिखा है। मेरे को तो कुरान अगर माने के साथ पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ स्टोरी लिखी ली है, एकदम फेरी टेल जैसी। अली बाबा 40 चोर की स्टोरी भी इनसे हिट है भाई। और एक कहानी मुकम्मल नहीं है, एक कहानी जो ठीक से समझ आ जाए। तफासिर पढ़ो, सीरत पढ़ो, हदीसें पढ़ो 50 नहीं, दफा, सब फिर ये सब हदीस सब सही, ये सब सही। 1400 के अभी ऊपर क्या कुछ है तो हुए देंगे, 10 20 30 कुछ तो हुए देंगे कि भाई के नहीं। शायद 41 या 40 चल रहा है हिजरी के हिसाब से। मैं तो सही बुखारी की वॉल्यूम 4 के अंदर 28 की 64 ये हदीस के हिसाब से तो अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद के अब्बा थे करके। हाँ कोई और यही कहता हुआ है है, ऐसा भी है तारीख तबरी में कि पढ़े, मोहम्मद अपने बाप की मौत के 2 साल 3 साल बाद पैदा हुआ है। हाँ, आप सही पकड़े ना भाई। हाँ, ये मिस्टेक करके हदीस है, एक मिस्टेक करके उसमें भी ये लिखा हुआ है। मिशकात अपने अब्बा के मरने के 4 साल के 3 साल के बाद पैदा हुए थे। में तफसीरुल कुर्तुबी तो पढ़ो, हाँ, उसमें आता है अभी कि एक औरत के 8 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, 8 से 9 साल बाद, जो थोड़ा जवानी था, 8-9 साल की उम्र का ही हो गया था। ये साबित अरे करता अभी है मेरे कि को बच्चे इतने टाइम बाद भी पैदा हो सकते हैं। मेरे को डाउट है बहुत ज्यादा, समझेगा। अभी अपने में से कौन मोमिन है क्या अपने में? हाँ मैं मोमिन मैं हूँ, भी बोलिए मोमिन ना। हूँ। भाई मेरे को एक बात बताइए, ये जो खतना हुई थी, या मोहम्मद साहब की खतना हुई थी कि नहीं हुई थी भाई? इस्लाम लॉन्च मोहम्मद साहब ने इस्लाम लॉन्च 40 साल की उम्र में किया था भाई, समझे क्या? नहीं, ये जो तो खतना है बराबर ना, ना? ये जो खतना हाँ है भाई, ना, ये हाँ खतना जो है, हाँ ये मोहम्मद साहब से करीब 3000 साल पहले से चली आ रही है। वो जो सऊदी अरब है, इराक और ईरान वगैरह है, मिस्र वगैरह है, इस एरिया में खतना बहुत अब पहले से मोहम्मद तो चली आ रही पैदाइशी थी। पैदा हुए थे ना, पैदाइशी अरे खतना भाई, पसंद है। मैं बाकी का जाने दो भाई, लेकिन ये अभी अभी मेरे को बताओ, एट प्रेजेंट के अंदर पहले की स्टोरी इस्लाम में सब जूनी स्टोरी है भाई। लेटेस्ट में ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ एकदम कड़क वाला काम लेटेस्ट में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे को एक बात बताओ, मोहम्मद साहब की पहली जो बीवी थी खदीजा, ठीक है, ये तो कैथलिक थी। मोहम्मद ने कैथलिक से शादी की थी, तो उनको क्या मुस्लिम बनाया था कि कैथलिक से ही शादी रखी थी? तो ये शादी तो हराम हो गई इस्लाम के हिसाब से, अगर वो कैथलिक रखी है, बीवी को कैथलिक रखा है। जी, तो कैथलिक मोहम्मद ईसाई कौन की सा बोलते हैं धर्म ना। फॉलो करते थे? कैथलिक नहीं, मतलब ईसाई को ईसाई थी। बोलते हैं हाँ कैथलिक। हाँ, ईसाई हाँ ईसाई तो ईसाई थी। इस्लाम में जो है ना, ये यहूदी और ईसाई से निकाह कर सकता है, अभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो कहाँ लिखा नबी है नहीं था भाई? ना, उससे पहले करा ना। भाई कहाँ जी, लिखा है? अगर कर सकता है तो मतलब जरूरी नहीं है अपने इस्लाम में लाना, जरूरी नहीं है लड़की को, बराबर है।
अगर शादी कर हाँ सकते हाँ हैं तो लाना जरूरी नहीं है। तुम्हारा बोलना मतलब मुराद ने ऐसा लव है। जिहाद कर दिया। हाँ, इस्लाम में लाना जरूरी नहीं है। वो अपने मजहब पर रहेंगी और ये अपने मजहब पर रहेंगी, भाई शादी कर सकते हैं। फिर दूसरे धर्म ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनको उनको इस्लाम में लाना पड़ता है, खाली ईसाइयत को और यहूदियों को लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या है? और कहाँ लिखा है भाई ये? मोहम्मद के टाइम में जो भी चीज होता था वो जायज था, मोहम्मद के इंतकाल के बाद सब नाजायज हो गया। ठीक है, मोहम्मद को जितना हाँ ऐश करना था उन्होंने कर लिया। अब हाँ, जो बराबर है। जो चीज पे उन्होंने ऐश किया अब वो चीज बैंड है। आई मीन और जैसे वही कि टाइम पे अंगूठा देख लिया। जो टाइम पे पकड़े जाने का टाइम आता था, वो टाइम पे फट से एक आयत उतर के आ जाती थी भाई, ये अभी ये भाई जो मोहम्मद ने बिल्कुल। किया वो राइट। यही हुआ है ना, हकीकत में यही हुआ है ना। बात किसी को जी हजम जी। नहीं होगी, लेकिन हकीकत में यही हुआ है। मतलब उन्होंने जो हाँ, भी किया मारिया उसके बाद में जफ्रिया एक के पास आयत उतर। टेक्स्ट करा, हफ्शा और आयशा नाराज हो गई, हाँ कुरान की आयत उतर गई, सूरह तहरीम उतर गई हाँ, तो पूरी। तुरंत आयत उतर गई थी। हाँ, तुरंत आयत उतर जाती थी। भाई अभी मेरे पे आयत उतरेगी तो इसकी मैं भरोसा कर लूंगा, फिर मेरे पे भी आयत उतरना चाहिए कि नहीं? जैनब से शादी करना है, उसके शादी करने की पूरी सूरह हाँ, उतर गई, सूरह अहज़ाब के जैद बेटा फिर नहीं पूरी। है, मोहम्मद हाँ, किसी के बाप नहीं, तुरंत। बच्चों को असल बाप के नाम से ही बुलाओ, जैद जैनब को तलाक दे दे। भाई आप कुछ जवाब बोल दो, रहे थे फट से एमडी आए भाई। जवाब। और आप अभी बात कर रहे थे नोफा बिनते हयात, ये या इसका नोफा जिसने वर्का मतलब नहीं, वर्का नबूवत बिन हुई। नौफल। वर्का बिन नौफल। हाँ हाँ वर्का हाँ, बिन वो नौफल। तो हजरत खदीजा के भाई थे और वो पादरी थे चर्च के हाँ अंदर। भाई। हम्म। बराबर ना, वो उनके भाई थे। और हाँ, और वो मोहम्मद के काफी करीबी इंसान भी थे शायद, हाँ, और वो क्योंकि तुरंत तभी तो आगे उनके जब उनको उनके मालूम पड़ा, हाँ, तभी उन्होंने आके तभी तो उनके बोला। इंतकाल के बाद वर्का बिन नौफल के इंतकाल के बाद मोहम्मद जाकर के ये करते थे, आई मीन खुद को पहाड़ से फेंक देने का इरादा कर लिए थे, बहुत बार किया था इरादा, पर जिब्राइल आके बचा लिया उनको। आई मीन बोलता था आप नबी हैं, आप ऐसा मत करें। जिब्राइल के आके बचाया उनको। आई मीन ये कैसा नबी है जो खुद सुसाइड करने करने पे नहीं, आ गया। मेरा पूछने का मतलब ये है एमडी भाई, मेरा पूछने का मतलब ये है कि 40 साल पहले जब मोहम्मद, जो 40 साल की उम्र मोहम्मद जी ने जो 40 साल की उम्र जो गुजारी है, ये 40 साल की उम्र में मोहम्मद जी कौन से धर्म को फॉलो करते थे? कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे भाई 40 साल तक? वो अहले फितरत में से थे, फितरत में जो चलता था उनके एरिया में उसी में से थे। मैं उसी तुम्हें में एक से थे। हवाला देता हूँ एमडी, एक हवाला देता हाँ हूँ ये साबित करने के लिए कि इस्लाम ईसाइयत से ही चुराया गया है, यहाँ तक कि पैट्रा से शुरू हुआ था। ये इस्लामिक साइंटिफिक स्टोरी हो गई भाई, साइंटिस्ट बना देगा वो, इसने समझे? इसने मिसबाक डाल मिसबाक के इसने बच्चा निकाल दिया 9 महीने। भाई इसने कम से कम मिसबाक तो डाली है। ईसा के केस में तो ये भी नहीं हुआ है। नहीं बोला, उसने पूरा मिसवाक डाल के बच्चा ही बाहर कर दिया बॉस। सोचो वो मिसवाक भी 9 कितने काम महीने। आता है भाई इस्लाम में। इसके लिए तो मिसवाक कान पे लगा के घूमते हैं, मिसवाक करके दुआ मांगेंगे तो दुआ भी कबूल होती है। इसीलिए शायद ये देवबंदी और जमात इस्लामी वाले उसको लेके घूमते हैं। मिसवाक साथ में ही रहता है भाई, जेब में मिसवाक रहता ही है, किधर रुकेंगे नमाज पढ़ेंगे तो सामने मिसवाक पड़ा रहेगा, नहीं तो कान पे मिसवाक लगा रहेगा, नहीं तो मुंह में चबाते रहेंगे, समझे? अभी ये रमजान में रोजे रखते हैं जब ये रमजान में रोजे रखते हैं ना, जब रमजान में रोजे रखते हैं ना जब, जी जी। तो कभी रोजे रखोगे ना तुम, तो इतनी गंदी मुंह से बास आने लगती है ना, इतनी गंदी बास आने लगती है ना मुंह से, जिसकी वजह से बहुत चिढ़ आती थी मेरे को रोजों में, समझे? बहुत गंदी बास आती थी मुंह में से। तुम ब्रश करो सुबह, उसके बाद सो के वापस उठोगे, नमाज पढ़ के ब्रश रोजा पकड़ के सुबह, फिर रोजा पीछे बांधते हैं अपन, किधर भी ऐसा पकड़ लिया ना रोजा पकड़ते तो पकड़ के बांधना पड़ता है भाई, पकड़ के बांधते, उसके बाद वापस सो जाता है आदमी, सुबह फिर उठता है तो उसके मुंह से बास आने लगती है। तो मौलाना लोग का बयान है कि अल्लाह मियाँ को जो मुंह से बदबू आती है, अल्लाह मियाँ को बहुत पसंद है ये बदबू। जी, एक हर रोजदार खुशबू के ज्यादा मुंह से पसंद जो है। बदबू आती है ना, वो बदबू अल्लाह मियाँ को बहुत पसंद है, समझे? हाँ, सब पे ये लोग हदीसें गढ़ देते हैं, जो भी इनको थोड़ा हाँ, तो अजीब वो लगता है खाली तो मुंह में पब्लिक मिसवाक उससे। कर कुछ, हाँ कुछ कुछ लोग ऐसे ब्रश नहीं करते हैं, मोमिन लोग ऐसे रहते हैं कि ब्रश ही नहीं करते, खाली मिसवाक ही करते हैं। ये तबलीग बबलीग वाले ब्रश नहीं करते भाई, इन लोग खाली मिसवाक एक करते हैं। कह रहा है अब्दुल बासित फेक रिसोर्सेस, तो चलो तुम लोगों को कुछ असली दिखाते हैं, कह रहे हैं कि ज़ईफ हदीस या ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे ज़ईफ हदीस और जो चालू हदीस है, दोनों पकड़ के अगर कंपेयर करेंगे तो ही तो हदीस का मालूम पड़ेगा। तो ज़ईफ हदीस डिलीट कर दो ना, अंदर रखी क्यों है? चलो उनका इस पे क्या कहना है। बुखारी की हदीस है, हदीस 3471, कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी जो हैं एक बार सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे तो फजर की, तो आपने फरमाया कि एक आदमी था जो अपनी गाय के ऊपर सवारी कर रहा था, तो गाय पलट के बोल उठी उससे कि अल्लाह ने मुझे इस चीज के लिए नहीं बनाया कि मेरी सवारी करी जाए, बल्कि मुझे फसलों को जोतने के लिए बनाया गया है। तो सहाबा ये सुन के हैरानी से कहते हैं सुभान अल्लाह, गाय बातें भी करती है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इस पर ईमान रखता हूँ और अबू बकर और उमर भी इस वाक़े पर ईमान रखते हैं। हालांकि अबू बकर और उमर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब नबी ये बात फरमा रहे थे। फिर उसके बाद नबी ने इसी तरह कहा कि एक आदमी अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो एक भेड़िया आया और उसकी एक भेड़ को लेकर उसकी भेड़ों में से भाग गया। तो उस आदमी ने उसका पीछा करा और किसी तरह उस भेड़िए से अपनी भेड़ को बचा लिया। तो भेड़िया भी बोल उठा उससे कि आज तो तूने इसको मुझसे बचा लिया, उस दिन कौन इसे बचाएगा मुझसे, जो दिन सिर्फ दरिंदों का दिन होगा और मेरे सिवा कोई इसका चरवाहा नहीं होगा। सहाबा ये सुन के हैरान होते हैं और कहते हैं कि सुभान अल्लाह, भेड़िया भी बातें करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी इस पर ईमान रखता हूँ, अबू बकर और उमर भी। हालांकि अबू बकर और उमर दोनों उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो जानवर भी बातें करते हैं। ये कयामत की निशानियों की जब बातें चलती हैं तो ये हदीस इसलिए बताई जा रही है कि कयामत की निशानी है, जानवर बातें करेंगे। इमाम भाई 3346 हदीस खोली बुखारी की, उसमें एक कयामत की निशानी देखिए आप, 3346। ज़ैनब बिन्त जहाश कहती हैं कि द प्रॉफिट केम टू हर इन अ स्टेट ऑफ फियर, कि अल्लाह के नबी डर की हालत में मेरे पास आए और कहा कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय एक अल्लाह के। वर्ड टू अरब्स फ्रॉम डेंजर दैट हैज कम नियर एंड ओपनिंग हैज बीन मेड, कि अरब जो हैं उनके लिए खतरा है कि बर्बादी आ याजूज गई। और माजूज जो हैं उन्होंने उस दीवार में अपने नाखून जितना बड़ा छेद, मेरे नाखून जितना बड़ा छेद कर दिया और अल्लाह के नबी ने उंगली से एक छेद जैसा बनाकर दिखाया। यानी तो ज़ैनब बिन्त जहाश ने कहा है अल्लाह के नबी क्या हम तबाह हो जाएंगे? तो हालांकि हमारे बीच नेक लोग भी जिंदा हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने, हाँ जब बुरे लोग जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे या अक्सरियत में हो जाएंगे या जी, तो कसीर हो उन्होंने अपनी जाएंगे। उंगली और अंगूठे से एक सर्कल बनाकर दिखाया, इतना बड़ा छेद कर लिया है। वो 14 साल पहले इतना बड़ा छेद किया था, तब से अब तक वो उस छेद को बड़ा ही नहीं कर पाए कि निकल आए। तो बंद हो जाता है ना रोज, बेचारे याजूज माजूज इंशाल्लाह बोलते हैं बंद हो जाता है रोज छेद। नहीं, वो हदीस नहीं दूसरी है। रोज वो बोलते रोज हैं अल्लाह चाटते हैं रोज उसको। अजान होती है तभी बंद होता है वो। जी, और जबकि कुरान में आता है सूरह कहफ में कि अब ऐसी दीवार बना दी गई जिसको ना तो ये कूद कर आ सकते और ना ही इसमें कोई सुराग कर सकते हैं। कुरान इसको उल्टा बोलता है बिल्कुल। भाई लेकिन ये लोकेशन कौन सी है जहाँ याजूज माजूज रखा है भाई? गूगल ये सबको गूगल को ये सब नासा कुछ वाले भी दिखता है नहीं, भाई। नासा वाले भी नहीं, नासा वाले भी नहीं नासा पकड़ वाले को भी सके दिखा उसको। नहीं भाई, नासा वाले को भी दिखा नहीं, किसको भी दिखता नहीं भाई। कौन सी एरिया में रखा है भाई? पता नहीं मार्स में या जुपिटर में कहाँ पर है। बेवकूफ बनाने का धंधा था, अरबों को डराना था, मोहम्मद को तो किससे कहानियां घड़नी कुछ। और जबकि कुरान में आता है कि वो जमीन पे एक कौम थी जिसको जुल्करनैन ने लोगों को बचाया एक दूसरी कौम से। मतलब जब जमीन पे थी तो वो तो देखना चाहिए ना मैप में या फिर कहीं भी सैटेलाइट से इमेज में। या तो ये ऐसा बोल रहा होता कि वो दुनिया से कहीं और है, फिर तो ठीक था। जब वो दुनिया अरे में ही है फिर भाई तो दिखनी चाहिए। भाई पहले के जमाने में ना जितना उसको नॉलेज था ना, मोहम्मद साहब को जितना नॉलेज था ना, उसने उसका उन्होंने नॉलेज इतना से ही बता दिया। बढ़कर डाल दिया कुरान में। उससे नॉलेज से बढ़कर डाल दिया, बाकी उसको फ्यूचर मालूम ही नहीं था कुछ भी। समझे? और सबसे तो सबसे उसको बड़ी जीत गोंगी इसमें पता है क्या है मुन्ना भाई? इन हाँ लोगों ने जो भी बयान किया है वो इराक, सीरिया, जो आज का सीरिया है, शाम, और ये आपका हाँ अरब और मिस्र, और ये इसराइल जो है, इसके अलावा किसी और कोई जगह मेंशन ही नहीं है। भाई इन लोग और उन किधर लोगों को घूमने इतनी गए नहीं जगह ना पता थी। जहाँ ये इन लोग का यहाँ ही आना जाना होता था, बस यही इनको पता था। भाई इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं था। जहां तक उनका ऊँट चलते जा सकता था, पानी वानी बीच में नहीं आता था, वहां तक घूमते घूमते उन लोग ने खाली वो मिडल ईस्टर्न कंट्रियों को लिया उन लोग ने। बाकी बस दूसरी बस। कंट्री का था ही नहीं किधर भी। नहीं, ऐसा लेकिन देखा सुलेमान जाए के पास तो वो था ना, उड़न दस्तरी थी। हाँ सूरज वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 100 बीवियां थी। हाँ और 100 बीवियां थी, समझे? और उसके पास वो जीनों का बादशाह था ना, जीनों का सरदार था वो, हाँ, समझे? उसने कहा कि आज और मैं सबके पास जाऊंगा और एक बेटा पैदा होगा। बुखारी की हदीस है वो समझे? तो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ये मरा ना, जब भी तो वो उसके सिंहासन पे बैठा था, सर लकड़ी उसका और डंडा था ना हाथ से पकड़ने का, वो लेके ऐसा बैठा था और मर गया, समझे? और और जिन्ना लोगों क्या काम पे लगाया था मालूम? बिल्डिंग बांधने के काम पे लगाया था, मतलब समझे? कि सब जिन्नात लोग काम कर रहे थे, बिल्डिंग बिल्डिंग बांध रहे थे पब्लिक के लिए, और ये मर गया बैठे बैठे तो कुर्सी पे। और अब कोई जिन्नात उसको हाथ लगाने गया नहीं, कोई देखने गया नहीं। जब 3-4 दिन के बाद जब उसकी लकड़ियों पे दीमक लगी, जब उसके हाथ में लकड़ी थी ना, जो लकड़ी रख बहुत के टाइम बैठा के था बाद ऐसा, रिवायत में आता है, बहुत टाइम के बाद। हाँ 3-4 बहुत दिन नहीं, टाइम के काफी उसकी टाइम के बाद। हाँ उसके लकड़ी पे जब दीमक लगी, तभी उनकी ऐसी मुंडी झुक गई, जब मालूम पड़ा पब्लिक को कि ये मर गया है करके, नहीं तो मालूम ही नहीं था, समझे? और नबियों की बोलते हैं बॉडी खराब नहीं होती है, उनकी बॉडी ऐसे ही रहती है। भाई इसका प्रूफ क्या है नबियों की बॉडी खराब नहीं होती है? कौन सी कब्र खोल के देखी है, क्या खोल के देखा है?
ऐसा ही क्लियर, इतना ही अगर सब कुछ क्लियर कट है तो एक्सकावेशन की बोल दे परमिशन किसी क्यों को, देते नहीं है सऊदी में कि एक बार देखो तो हाँ वहां पे बोल क्या दे है सब सऊदी मुसलमान में। हो जाएंगे। हाँ, उधर जाके दिखाओ ना कि बाबा है हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह एकदम व्हाइट कपड़े में लेटे हैं कब्र में अब तक, इनके कपड़ों को भी कुछ नहीं होता है बोलते हैं। समझे, कपड़े हाँ भी तो उनके हम साफ जैसे सुथरे होंगे रहते हैं। मुर्तद हो रहे हैं, फिर वो नहीं होंगे ना, हम तो वापस हाँ, मुसलमान हो नहीं जाएंगे होंगे मेरे ना अकॉर्डिंग। मुर्ते। इनको करना चाहिए जब इतना कॉन्फिडेंट है ये। समझे, ये नॉनसेंस बातें हैं, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इसमें किधर भी लॉजिक नहीं है बातों के अंदर, सिर्फ नॉनसेंस बातें हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ नॉनसेंस बातें। समझे, और उसके अंदर वो मौलाना लोग ऐसा शुगर कोट करके ऐसा मुल्ला अपने मौलाना लोग ऐसा बताते हैं ना भाई, ऐसे स्टाइल में सुनाते हैं ना कि मतलब आदमी को पिक्चराइजेशन कर देंगे, क्या मालूम कौन सा नशा करके सुनाते हैं इन लोग, क्या सुनाते हैं, किधर एकदम आवाज चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, किधर किधर एकदम ऐसा प्यार में हूर वीर की बात आएगी तो एकदम ऐसा प्यार में चले जाते हैं कि मालूम नहीं अभी इन लोग के सामने ही हूर दिख गई है इन लोग को। मैंने लिंक शेयर समझे करा है, कुछ मौलाना, मोमिन कॉलर्स बहुत ज्यादा वो हैं, जेबा फातिमा है कि तुम लोग जहन्नम से डरो या खुद के धर्म में क्या है बोलो यार, या कोई किसी मजहब को नहीं मानता। अच्छा मेरे को एक बात तो आप बताओ, ये जिन लोग को भी, ये जिनों को भी जहन्नम में डालने वाले, बराबर, जिनों को भी जहन्नम में डालने वाले, जिन तो आग से ही बने हुए, तो उनको जहन्नम में डाल के फायदा क्या। हाँ मतलब एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा, वो जलेबियां तो किसी न किसी बात पे बना ही देते हैं, बोलेंगे उनको वहां पर कोई ऐसी आग होगी, नहीं या नहीं, उनको एक बाद एक में आग से अलग फेवरेट, कर देंगे। एक फेवरेट डायलॉग क्या है मालूम है क्या, तुम आयत बीच बीच में से लेके बोलते हो, समझे क्या, इसका तुमको ये आयत नंबर, ये आयत का तुमको इसका खुलासा मिलेगा दूसरे पारे के तीसरी आयत में, ऐसा मतलब, समझे और क्या, तुम पूरा कुरान पढ़ के। हाँ, सबसे मुन्ना बड़ी भाई बोंगी यही रहती है। सबसे बड़ी बोंगी एक और होती है कि अल्लाह कादिर नहीं है, अल्लाह कादिर है तो वो कुछ भी कर देगा, तो बस इसमें सब तो कवर हो जाता है। तो अल्लाह कादिर है तो अल्लाह को इंसान की जरूरत क्यों पड़ती है कुछ भी करने के लिए, गला उड़ाने के लिए पब्लिक का, नबी को कुछ बोला तो अल्लाह के लिए खुद क्यों नहीं करता है। नबी अल्लाह की आइटम था ना, तो अल्लाह देखे ना क्या करने का उसके आइटम को कुछ बोले तो। सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह को नबी से था, सही बात बोली। तो तो उसको अगर कुछ भी बोले तो अल्लाह का हमें देखने का। उस पे बिजली खड़का दे, मतलब कुछ भी कर दे, हाँ, जैसे कुछ उसको भी किया करे। था, क्या नाम था उसका, शद्दाद था क्या था, जमीन में धस गया था वो। हमारे सामने भी किसी को ऐसा कर दे, हम वापस ईमान ले आएंगे। नहीं, वो अभी सैटेलाइट वैटेलाइट लग गई है ना ऊपर, तो पावर अभी नीचे तक उतर नहीं पाता है जिब्रेल भाई। समझे, सब नेटवर्क वेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क है, ये सब ऊपर आ गए ना भाई, तो उन लोग आ नहीं दिक्कत पाते होती है। नीचे, दिक्कत हाँ होती है बुखारी में ना। आया, अभी यही, बुखारी में अभी आया है ना यही कि उसके बचा है ना पर इतने भाई। इतने लंबे, जहां तक नजर जाती है वहां तक पर है, तो हिलक जाएगा कहीं पे वो। भाई लेकिन ये सब जो भी हुआ ना, ये मोहम्मद के टाइम पे, इन लोग के टाइम पे ये सब अजूबे हुए एक से एक बढ़कर, समझे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जब से उसके बाद में मोहम्मद के जाने के बाद से कोई अजूबा तो मैंने सुना नहीं, कोई भी अजूबा सुना नहीं मैंने किधर भी। समझे, देखो यमन की हालत, देखो क्या हालत है यमन की। समझे, यमन, अभी सीरिया, वो तो छोड़ो, लेटेस्ट में तो फिलिस्तीन। ऐसा है कि अफगानिस्तान के तालिबान भी सुधर गए अभी। समझे, हाँ अफगानिस्तान के आज के तारीख में तालिबान भी थोड़ा जो स्ट्रिक्टनेस उनकी जो थी ना, एकदम ज्यादा कट्टरपंथी थी ना, वो भी उन लोग ने कम कर डाली आज के तारीख में। समझे, उन लोग भी समझ गए, और कितने साल वॉर पे रहेंगे और कितने साल लड़ाई करेंगे। समझे, आज के तारीख में तालिबान लोग ने भी थोड़ा ऐसा कट्टरता कम कर दी है, एकदम जीरो नहीं की है लेकिन कम कर दी है। तो इसके लिए, हाँ इसके बहुत लिए हद वो तक कम कर दिया है। हाँ, इसके लिए वो सीरिया में जो आईएस वाले जो है ना, काले झंडे वाले, आजकल उन लोग अफगानिस्तान को मारने आ रहे हैं, उन लोग अफगानिस्तान में बम फोड़ रहे हैं इधर उधर, उन लोग आईएस वाले को पकड़ने के पीछे लगे अफगानिस्तान वाले। हाँ समझे, वो सोचते हैं ये दीन से भटक रहे हैं। हाँ समझे, ये दीन से भटक रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आता है अभी कि ये लोग दीन से भटक रहे हैं, अफगान तालिबान लोग, इन लोग काफिर हो गए हैं, इन लोग मुनाफिक हो गए हैं, उनका ये स्टेटमेंट आता है अभी। समझे, मतलब इन हाँ लोग उनके आपस में मुताबिक भी ये एक शरीयत दूसरे को को, फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, इन लोग आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे भाई। और ये इनका पहले से, इनकी पास्ट देखो, इनकी हिस्ट्री देखो, मोहम्मद के टाइम से खिलाफत के टाइम पे जो लफड़ा हुआ है वो इनका अब तक चालू ही है। शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा,
और उसके बाद कम है तो ये देवबंदी इसको मारेंगे, तबलीगी को मारेंगे, तबलीगी इसको मारेंगे, ये वो एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। इनका चालू ही है भाई, वो इन लोग वो आपस चलता में ही ही रहेगा, लड़ते रहेंगे ये, और ये चलता ही रहने वाला है। क्योंकि कुछ समझे? भी बिल्कुल साफ है ही नहीं इस किताब में। अगर ये अल्लाह और की इन तरफ से लोग होती एक, तो बिल्कुल क्लियर होता, कोई हाँ फिरका ही नहीं होता। हाँ, समझे? तो फिरके सब वाला सब सिस्टम जले तो भी हैं। बहुत हाँ, तो चलो दूसरे धर्म वाले को अल्लाह सुधार नहीं सकता है, उधर तक पावर नहीं पहुंचता रहेगा, तो तुम्हारी खुद की जो कौम है उसको तो सुधार सकते हो कि नहीं? चलो काफिरों पे अल्लाह का अजाब आता रहेगा, हर जगह पे तो अल्लाह का अजाब आता है। अभी कोरोना आया तो भी चालू हो गया था भाई, अल्लाह का अजाब आया, चाइना पे अल्लाह का अजाब आया। ऐसा लगा कि एक भी मुसलमान को कोरोना हुआ ही नहीं है, और बहुत मैक्सिमम मरे मरने लेकिन वाले उसमें। मुसलमान कोरोना के अंदर, इंडिया के अंदर मैक्सिमम मरने वाले मुसलमान रहते थे। ठीक है, इन लोग पहली बार डॉक्टर के पास जाने के नहीं, नहीं हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह सब अच्छा कर देगा। समझे ना? मास्क भी नहीं पहनने के, ऐसे ही घूमने के, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह ने खोल खोल के मारी है, उसके बाद भी दिमाग ठिकाने पे नहीं आता है भाई। समझे? अल्लाह का अजाब आया, खाली काफिरों पे आया तो खाली काफिर मरना चाहिए थे। तो इन लोग ये ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते थे सब लोग, बिना मास्क के, बिना इसके। समझे? और मरे भी भरपूर मरे, मोमेडियन मोमिन भाई मरे इसके सभी अंदर सभी बहुत जगह ज्यादा। मरे, हाँ, सब सभी जगह जगह मरे। मरे मोमिन। समझे? क्योंकि इन लोग को रूल्स भी फॉलो करने के रहते नहीं है। इनके मेन सीन किधर है? इनके लिए इस्लाम पहला है, कंट्री बाद में है। कोई भी मोमिन को तुम क्योंकि लोगे ना, हाँ उनके लिए तो है। उनके लिए पहले अपना मजहब, उसके बाद में कंट्री आती है। कोई भी मोमिन को भले वो बोलेगा नहीं मुझे, बाकी यही है, पहले अपना मजहब बाद में कंट्री। ये कुरान में उनके लिए आयत है, सीधा हदीस में सीधा भी है। है कि अल्लाह और उसके रसूल जब तक हर चीज से अजीज नहीं होगा तब तक वो इंसान मोमिन ही नहीं है, काफिर है फिर वो। और उसके बाद में जो भी कुरान में जो भी मोहम्मद ने बोला है, भले वो कुछ भी बोला है उसने, उस पे अंधा यकीन रखना है तो वो इस्लाम है। उस पे सवाल मत करो, तुम सवाल करोगे तो तुम खारिज होगा इस्लाम से डायरेक्ट। समझे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। कोई मोमिन कमेंट सवाल क्यों नहीं पूछ। आ रहा? मैं उसका वेट कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि कोई मोमिन तो जुड़े जो इतना मतलब इस्लाम अरे भाई, को कमेंट लगातार कई सा, कर रहे हैं मगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा इतना है तो फिर इधर आके अरे सच्चा साबित करो अपने दीन को। सारे मोमिन ठरकी एक चैनल है, उधर जाते हैं सब मोमिन लोग देखने के लिए। समझे? उधर जाके बात भी करते हैं एक चैनल पे, सब मोमिन लोग हाँ ठरकी रहते हैं भाई। वो कनाडा बेस्ड चैनल है जो। हाँ, उधर जाते हैं भाई, उधर जाके सब मोमिन ही रहते हैं मैं उधर। पहुंच गया, मैं पहुंच गया। समझे? उसी का देखा ना मुफ्ती मंजूर मेंगल, देवबंद का इतना बड़ा मौलवी है कि उसका सिग्नेचर लगता है कई बार फतवे भी पास मैंने होने उसकी के वीडियो भाई लिए। देखी थी जो आपने डाली थी। ये जोकर है, ये जोकर है, ये जो है ना, ये पठान जो मौलाना है ना, ये पठान मौलाना है। समझे? पठान है ना वो मौलाना जो है, वो अफगानिस्तान के उधर का किधर का है वो। वो नहीं बाकी वो वो भी वहाँ अच्छा है, ऐसे, पेशावर ये मजहब पेशावर में साइड का है, शायद पेशावर साइड का है वो, जो अफगान से एरिया लगता है। हाँ हाँ पठान है हाँ वो। हाँ हाँ, पठान पठान मंजूर मौलाना है। मेंगल। क्या वो एक उसकी और एक भी एक बयान में ये भी बोलता है कि इसने तभी इस्लाम के टाइम पे एक बड़ा चांद बनाया। समझे? वो भी उसका एक बयान है। हाँ ये बहुत अकल से पैदल है। अरे लेकिन इन लोग बोलते हैं और इन लोग पे पब्लिक भरोसा कैसा करती है वो समझ में नहीं आता है। और इन लोग ना नए नए बकरों को फंसाते हैं। समझे क्या? जो काफिर रहेगा, जो दूसरे जात का रहेगा ना, उनको इन लोग बेवकूफ बना के फंसाते हैं। उनको तो कुरान पढ़ने नहीं आता है। और उनको जो कुछ पता आदमी ही नहीं सिर्फ, होता है। हाँ, जो आदमी सिर्फ अभी मौलाना लोग जो भी बच्चे लोग को नॉर्मल मुस्लिम को जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं। ठीक है? और उन लोग बहुत बहुत तो पढ़ते तो कुरान मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ता है भी तो कुरान मीनिंग के साथ पढ़ता है। उसको हदीस के बारे में नहीं मालूम। इसका आखा कुरान की अगर मीनिंग पढ़ना से है नहीं पढ़ता तुमको, है भाई कोई। नहीं कोई भी नहीं, बहुत कम लोग ऐसे, मतलब बहुत 10 वो मौलवी 10% किताबें लोग ऐसे पढ़ते हैं। रहेंगे, 10% लोग ऐसे रहेंगे जो जी इसमें जी पढ़ेंगे। अभी मैंने आज जी। एक बयान सुना तारिक जमील का, उसमें बोलते हैं सबसे पहले जन्नत में तुम्हारी बीवियां पहुंचेगी, तुमसे पहले जन्नत में तुम्हारी बीवियां पहुंचेगी। अगर नई बीवी रहेगी तुम्हारी तो सबसे पहले जन्नत में तुम्हारी बीवियां पहुंचेगी।
और वहां पे वो अरबिक में बोलेगी आओ तुम्हारी खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ, अरबी में बोलेगी। समझे? अभी सब लोग जो इंडिया में पैदा हुआ है, बांग्लादेश में पैदा हुआ, वो कहाँ से अरबी बोलेगा? वो इन अरबिक स्पीकिंग कोर्स वहां ऊपर उनको सिखा दिया जाएगा ना, वो बोल देंगे अल्लाह हाँ समझे, कादिर है, तुरंत सिखा उनके देगा। दिमाग में अल्लाह में अरबी डाल देगा, मतलब वो सब मैटर ही तुम्हारा अरबी में होने वाला है। सब तो कुछ। इसको मोहम्मद साहब को दूसरी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, लिखने पढ़ने तो आता ही नहीं था भाई, लेकिन इसको दूसरी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, तो जो भी लिखा है अरबी में लिखा है। समझे? अभी जो अरब कंट्रीज के मुसलमान है, जो अरबी जिसकी मदर टंग अरबी है, उन लोग को बराबर समझ में आता है क्या लिखा है। बाकी लोग को तो मीनिंग पढ़ना जरूरी है ना, क्या लिखा है इसके अंदर। और असली अरबिक तो ये लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, क्योंकि उसमें जेर जबर पेश कुछ होता नहीं है जो ओरिजिनल नहीं पढ़ अरबिक है। पाएंगे। कुरान में जो लोहे कुरानी है उनका क्या मामला है, क्योंकि उन पे समझ ही नहीं पाए उन बात अल्फाज को कि उन पे जेर जबर पेश कहाँ लगाएं, कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, तो उनको उसी तरह उन्होंने पढ़ लिया। हाँ, हामीम ताहा वगैरह जो है। अब वो इस तरह बन गया लोहे कुरानी, क्योंकि उनको आज के दौर के भी अरबी जानने वाले जो पुरानी क्लासिकल अरबिक सीखे समझ नहीं पाए कि आखिर किधर जेर जबर पेश लगाए ना, अल्फाजों को पढ़ा कैसे जाए, ये कौन से अल्फाज हैं आखिर। तो उन्होंने वैसे ही उनको ले लिया कि उन हरूफों को ऐसे वही ना, पढ़ने की अलिफ कोशिश लाम करो। मीम ये सब ना, जी, हाँ, अलिफ लाम मीम ये सब ना, हामीम ताहा ये सब। हाँ क्योंकि पुरानी यासीन ये अरबी सब। में जेर जबर पेश जी नहीं जी। होते थे ना। आप पुरानी कुरान की कोई भी वो उठा लो, नुक्ते नहीं होते थे, पता नहीं चलता था बे ये है, नून है, ते है। ये उसके टाइम में लगे हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान जो हज्जाज इब्न यूसुफ था ना, उसके टाइम में ये आकर लगे हैं, नबी से करीब 100-150 साल बाद में। ये जो भी जेबा इसमें जेर ज्वाइन जबर। करो, कहाँ गई, एक बहुत देर से वो है। जेबा कोई थी, वो बहुत के तुम लोग जहन्नम में जलोगे। हम उन्हें दिखाएं कुरान और हदीस में क्या हुकूक है आपके औरतों लिए, के। आपको क्या कहा गया है कुरान हदीस में, आप ही के बारे में बताएं। आपने पढ़ा नहीं है तो चलो थोड़ा गधे सा और दिखा कुत्ते से देते हैं। इनको उस कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, कि नमाज के आगे से कुत्ता, गधा या औरत निकल जाए नमाज नहीं होती। वहीं इब्ने माजे में आता है बिल्ली निकल जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी, मतलब बिल्ली से ज्यादा गिरी हुई हो आप। जी, और इंसान कोई जानवर खरीद कर लाए, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा, तो वो जो दुआ पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं शादी में जब बीवी को लाते कोई हैं। शादी के लिए, औरत के लिए पढ़ना है, या शादी हो, जो जानवर लाते वक्त पढ़ना है। और मोहम्मद की और हदीस जन्नत में में तुमको वो भी है। जन्नत में अगर कोई तुम्हारा अगर जानवर रहेगा ना, अगर दुनिया के अंदर कोई तुम्हारा जानवर रहेगा ना, तो अल्लाह में को बोलोगे तो अल्लाह में तुमको जानवर भी प्रोवाइड कर देगा भाई जन्नत में। समझे? अगर वो जानवर तो अगर मर गया है, जो दुनिया में तुम्हारे पास जानवर था, वो भी जन्नत में तुमको अल्लाह में को बोलोगे मेरे को वो मेरा जानवर था, वो मेरे को चाहिए, तो अल्लाह में वो भी जन्नत में दे देगा। मतलब जो आदमी की सोच है ना जन्नत में सब कुछ मिलने वाला है भाई। समझे? अच्छा, ये तो देखो, ये बुखारी की हदीस 268 और 284 पर वो है कि 284 पे लंबी वहां से उठाइए कि अनस बिन मालिक जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी एक ही रात में अपनी तमाम बीवियों के पास गए और वो 11 थीं। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम सहाबा अंदाजा लगाते थे कि नबी में इतनी जान थी। तो अनस कहते हैं कि हम सहाबा अंदाजा लगाते थे आपस में कि नबी के अंदर 30 मर्दों जितनी ताकत थी। सईद जो हदीस का एक रावी है वो कहता है कि अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में से उस वक्त 2 जो थी वो लोंडियां थी, यानी 9 बीवियां थी, 2 लोंडियां थी। यानी 11 औरतों के साथ नबी एक ही रात में डिंग डोंग कर रहे हैं, या चप्पा चप्पा चरखा चले या जिगी जिगी, या वो नबी कर रहे हैं। और ऐसे नबी, वो तो अय्याशी करके चला गया, उसके पीछे ये कौम चल के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, अपनी जवानी। भाई ऐसा अगर नबी के सुन्नतों पे चलना है तो 11 बीवी अपने को भी रखना चाहिए। समझे? नबी के सुन्नत पे चलना है तो लौंडिया रखना अभी भी हराम नहीं है। समझे? क्योंकि अगर हराम है तो ये आयतें निकाल डालो ना कुरान में से, डिलीट मारो ना इसको फटाफट। समझे? और सहाबा ने करा हराम नबी कैसे की हो मौत सकता के है? बाद। सहाबा ने करा, उनकी मौत का साल हुआ तो हाँ तो नहीं, अभी कर अभी पूछोगे 50 तो 60 अभी साल बोलेंगे पहले नहीं का नहीं सब ये हुआ है। अभी नहीं चलता, ये सब पहले का ट्रेडिशन है। वो खाली कुरान में लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है तो इसको डिलीट मारो ना कुरान में से।
नहीं, समझे। उनको और क्या है, सुबह उनको उठ पता के नहीं दो किस्म की गुलामी है इस्लाम में। एक तो जंग में जो आपने गुलाम बनाया औरतों को या काफिरों को, वो तो उन औरतों के साथ सेक्स करना जायज है, उन्हें खरीद लिया जाए, उनकी उनको उनको बेच दिया जाए बैतुल माल में उनकी नीलामी लगा के, उनके साथ सेक्स जायज है। वो सहाबा भी करते थे, नबी की मौत के बाद भी वो हमले करते रहे और औरतों को गुलाम बनाते रहे। दूसरा ये था कि वो समझते हैं कि नबी ने गुलामी खत्म करी थी, वो भी खत्म नहीं हुई थी, वो अंग्रेजों ने खत्म करी है आज से 50-60 साल पहले अपना जोर यूनाइटेड जो नेशन ने। काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था वो खत्म करा। हालांकि नबी ने कहीं खत्म नहीं करा, दो जगह बस आजाद करने का हुक्म दिया है कि कसम का कफारा देने के लिए या रोजा छोड़ दिया तो उसके लिए कफारा देने के लिए। जी। भाई जितने काले लोग रहते हैं ना, हफ्शी लोग जितने भी रहते थे ना, नेग्रो लोग, ये सब इनके गुलाम रहते थे, सबके सब। जितने काले लोग रहते थे ना, इनको ये गुलाम बना देते। इनको खरीद कर लाते थे पीछे वहां से, हाँ, यूथोपिया समझे। से और पता नहीं कहाँ कहाँ और से। ये जब जंग वंग में जब रहते थे ना, तो इसका मोनालो का तोड़ ऐसा रहता था कि आदमियों को, साहबियों को उनकी बीवी की याद नहीं आए करके जो माले गनीमत देते थे ना, इसके लिए फिर इन लोग उसके साथ रिलेशन में जाते थे कि इनको इनकी बीवी की याद नहीं है। और मोहम्मद साहब तो जितनी औरत लोग मिले जंग के अंदर, जितने आदमी लोग की औरत मिले, वो सबको लेकर फिर बांटते थे, एक तेरे को और ये दो मेरे को, ऐसा। हाँ, वो समझा, खैबर एक वाला तेरा वाकया एक आता है मेरा। ना कि जो हुजूर की बीवी है सफिया, उनको एक साहबी ले जाता है दहिया कल भी, वो कहता है रसूलुल्लाह मुझे कोई लौंडी दे दे। रसूलुल्लाह कहते हैं जाए इनमें से कोई भी ले जा। फिर वो ले जाता है सफिया को। फिर जो अनस बिन मालिक ये यही खड़े होते हैं नहीं, पास में और ये बोलते हैं कि वो तो बहुत खूबसूरत थी और वो उसकी बेटी थी सरदार की। तो उससे कहते हैं कि इसको वापस लेकर आओ, इसको यहीं छोड़ दे, ये मैं लूंगा, अब तू कोई दूसरी ले जा। हाँ, तो मेरे को एक समझ में नहीं आता है, रहमतुल्लिल आलमीन बोला जाता है, तो जो आदमी अच्छा आदमी रहेगा, वो उनको सेक्स स्लेव नहीं बनाएगा, वो उनको आजाद कर देगा, बोलेगा जाओ तुम लोग आजाद हो करके। आज से कम से कम उनके पतियों को तो तुमने मारा ही है, पतियों को मार के आजादी दी है तुम लोग ने, अलग टाइप की उसको। तो कम से कम औरत लोग को आजाद कर देता ना। सेक्स जी स्लेव्स बनाने से अच्छा, गुलाम बट बनाने से ये अच्छा लोग उसको आजाद कर देता। बांट देते थे अपने साथियों में। और फिर किसी को, कई रिवायतों में आता है कि बेचा भी है। जो बनु कुरैजा से गुलाम औरतें पकड़ी गई थी, उनको शाम में और भी कई जगह ले जाकर घोड़ों और तलवारों के बदले बेचा गया है। अरे ये नगर ट्रेंड तो में आज बेचा आज गया भी है, मैं हवाला पाकिस्तान दिखा देता वाकिस्तान हूँ। जो भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उसमें आज भी ये ट्रेंड चलता है गुलाम रखने का। समझे क्या? जो पाकिस्तानी कंट्री, पाकिस्तान है, ऐसे बड़े बड़े जो भी कंट्रीज है ना, आज भी उधर आज भी गुलाम रखते हैं। समझे, लेकिन तरीका रखने का अलग है। पहले गुलामों को नंगा रखते थे, अभी गुलामों को कपड़े पहना के रखते हैं, लेकिन उन रहते गुलामी है वो। समझे। इमाम भाई, मुझे ये आपसे एक हदीस के बारे में जानना था। हाँ, लेकिन कभी भी ऐसे ही टाइम पे ही जब ऐसा कोई आइटम के साथ पकड़े गए, ऐसा कुछ हो गया ना, तभी आयत फटाक से निकल के आ जाने की। सूरह सूरत तहरीम भी तहरीम तो में ऐसे आई एकदम। थी। सूरह तहरीम सूरत तहरीम में ही नबी उसको घोड़ी बनाए हुए थे, मारिया किप्तिया मारिया को। किप्तिया को, तो हाँ, तब और इत्तेफाक हफ्सा से के घर में, हफ्सा के घर हफ्सा में। के घर में उसी के बिस्तर में और उससे बोला था कि और तुम्हें उसने तुम्हारे झूठ वालिद बोला ने कि मरने तुम्हारा बुलाया बाप है। उमर तुम्हें बुला रहा है। हाँ, खाली भेजने के लिए, उनको घर से गायब करने के लिए। और 40 मर्दों की क्या ताकत थी यार, इतनी जल्दी काम हो गया, वो जल्दी से भाई आ गई थी अपने बाप को देखने। इसका तो एक अमेरिका के मुफ्ती है, हमें ग्रैंड मुफ्ती ऑफ अमेरिका करके एक है मुफ्ती, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ अमेरिका, नाम भूल गया मैं उसका। समझे, उसने तो ये 40 मर्दों की कुव्वत पे पूरा साइंटिफिक बताया है उसने कि एक आदमी को, एक औरत की, एक आदमी को अगर 30 मर्दों की कुव्वत रहेगी तो उसको मल्टीप्लाई करो, इतने से मल्टीप्लाई करो, सोचो अपने नबी में कितनी कुव्वत थी। अरे मैं समझे, ये वो पहले तो ये वही वीडियो बोला जवाब वीडियो देते सवाल। हैं कॉल पर कि दिखा मेराज दूंगा। पे जो पहले उन्होंने कुछ खाया था उससे वो ताकत मिली है। नहीं, सऊदी पहले तो गवर्नमेंट का बोलते फतवा दिखा दूंगा। मेराज पे कोई उन्होंने जड़ी बूटी खिला दी थी। नहीं, सवाल पूछने वाला बहुत बेशर्म आदमी है, पहले ऐसा बोला उन्होंने। किसी एथिस्ट ने सवाल पूछा था ये उसको, समझे, तो पहले बोला सवाल पूछने वाला बहुत बेशर्म आदमी है, लेकिन उसने बाद में बेशर्मी में खुद नहीं बताया इतनी ताकत थी ऐसा। तो वीडियो ढूंढ रहा हूं मैं, मिलेगी तो भेजता हूं मैं। का मखलूक कहने वाले शख्स को तो आपको मानना ही नहीं था,
मगर उसे आप डिफेंड कर रही हैं कि वो सबसे अच्छा इंसान है कायनात का, अल्लाह का नबी, उसे बुरा मत बोलो। और जन्नत में भी इनको इनका ही हस्बैंड मिल जाएगा, और उसके जो इनका हस्बैंड होगा उसको बहुत सारी हूरें मिलेंगी, और एक हूर से वो 40 बंदा साल तक काम सेक्स यही है करेगा। दिन भर बस अपने हस्बैंड को डिंग डोंग करते देखना है। बस 40 साल एक हाँ हूर से करेगा वो। और डिंग डोंग करने के लिए कौन सी आइटम चाहिए, 72 में से वो सप्लाई भी करनी है भाई। हाँ सरदार, आज ये उन्हीं वाली हूरों भेज की। दो। हाँ हाँ, तो वही ना, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब आज मेरे को ये पसंद है तो उसको तैयार करके उसकी बीवी भेजेगी। जाओ मजे करो। हाँ, मतलब औरत लोग की इस्लाम के हिसाब से जो औरत चलेगी उसकी दुनिया भी खराब है, और उसका आखिरत में भी उसको खाली बैठने का ही ये कोना पकड़ गया है। ऐसा दुनिया में भी घरों के अंदर रहने का है, पर्दे में घूमने का है, और आखिरत में भी यही करने का। आखिरत में भी खाली तुमको तुम्हारा पति मिलेगा, उससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला आखिरत में। बाकी वो मिलेगा क्या, जन्नत की शहद की नदी मिलेगी, दूध की नदी मिलेगी, दूध वो की सब नहर मिलेगी। मिलेंगी। हाँ, बाकी तुमको मजा करने के लिए जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा। जन्नत में और मजा सिर्फ आदमी एक लोग ही पेड़ मारेंगे। मिलेगा जिसमें जिसकी जो छाई होगी वो 500 साल तक एक घुड़सवार दौड़ेगा, तो वो छाई खत्म नहीं होगी। बस ऐसे पेड़ मिलेंगे। भाई ये इस्लाम खाली एक मेल डोमिनेटेड रिलीजन है। इसमें खाली जो भी बस बस। इम्पोर्टेंस दिया गया है वो खाली मर्दों को दिया गया है, समझे। उसके अंदर तुमको औरत को घर से बाहर भी निकालने का नहीं है। वो घर के बाहर न किसी से बात कर सकती है, न कुछ कर सकती है। वो सिर्फ घर में रहेगी। वो तो इंडिया जी, में और थोड़ा मर्द। बहुत ठीक है, बाकी तुम मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे तो घर में इन लोगों ने बाकायदा, इनके घर मतलब पिंजरे बने हुए रहते, पिंजरे। मतलब कोई अगर मिलने भी आए ना तो ये घर के बाहर जाके दरवाजा खोल के खाली मुंडी निकाल के पब्लिक से बात करेंगे, अंदर किसी को घर के और दरवाजे की भी अंदर लेंगे नहीं। औरत को कोई समझे आजादी औरत। नहीं है। उसका हस्बैंड उससे हाँ बोलेगा कि वो अगर ऊपर भी बैठा हुआ है, उसको वहां सेक्स करने के लिए बुलाए, तो उसको सब काम छोड़कर वहां हाँ, भी अगर जाना है। उसके खुद की चॉइस औरत ने कुछ ना नहीं है। बोली औरत ने ना तो बोली वो तो अल्लाह में गई एक फरिश्ता बिठा देगा स्पेशल उसकी ड्यूटी में, खाली उसको रात भर लानत लानत भेजता भेजने के देगा लिए। फरिश्ता। हाँ, क्योंकि इसने ना बोला उसको ऐसा। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग इधर जो भी बातें करते हैं वो हदीस का सबका जो भी हवाला देके बातें करते हैं। जो भी बातें होती है ना इधर चैनलों पे, जो भी एक्स मुस्लिम चैनल है, जिधर भी बातें होती है वो हदीसों को कोट करके होती है प्रॉपर। जो भी मन में है हमारे, हम जबरदस्ती बोल के वो नहीं करते। ये मुसलमानों की गलती है कि उन्होंने उनके कुरान को और उनके हदीस को सही से नहीं पढ़ा है, मीनिंग के साथ में नहीं पढ़ा है। तोते ऐसा रट्टा मारा है खाली कुरान का, समझे। हाँ, और जो भी है, अगर तुम वर्ल्ड न्यूज देखते रहोगे अगर आप, तो आपको मालूम रहना चाहिए ईरान में भी औरत लोग रास्ते पे उतर गई है, बुरका बुरका जला दिया है, समझे। सऊदी में 30% अभी लोग मुर्तद हो गए कॉन्सर्ट वहां हो पे। रहे हैं। हाँ, सऊदी में दुनिया भर के कॉन्सर्ट हो रहे हैं। हाँ, वो तो छोड़ो, अफगानिस्तान भी सुधरने के टाइम पे आ गया है। अफगानिस्तान में भी आजकल, पहले ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं फॉलो करते अफगानिस्तान में भी। तो जो जो जिधर जिधर ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ इस्लाम लॉन्च हुआ, जहाँ पे अल्लाह ने सब बताया, उसका जब जादूगरी सब बताई अल्लाह मियाँ ने, समझे, वो सब एरिया आजकल ठंडे हो गए। वो सब एरिया में इतना ये सब रखते नहीं आजकल। शरिया लॉ उधर कहाँ चलता है, न दुबई में चलता है न सऊदी में चलता है। शरिया लॉ वहां पे एकदम मिनिमाइज कर, बहुत कम, बहुत कम लोगों को शरिया के हिसाब से सजा देते हैं उधर, समझे। अगर तुमको शरिया लॉ रखना है हर जगह पे, तो ये कब तक, ये झूठ कब तक दुनिया में चलने वाला है, समझे। ये झूठ आज नहीं तो कल पब्लिक के सामने तो आने ही वाला है ना। और
हल्का सा, तो हल्का सा फंबल जैसे एडम भाई से हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा फंबल हुआ। तो फंबल होता सा क्या होता है ना, जैसे डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा भी डिले होता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे एक्टर थोड़ा भी, एक्टर भी मतलब मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। तो एक्टर जो है थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा फंबल करता है, थोड़ा नीचे हो गया, तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो क्या है, लोग क्या, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हदीस का छुप पूरा हदीस छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम हदीस नहीं मानते, चलो कुरान पे बात करो। कुरान पे हल्का फुल्का जो है, तो क्या दो चार पांच, कुरान में भी बहुत सारे फॉल्ट है, वो आप लोग निकाल के बैठे हो, सचवाला जी भी और बहुत सारे लोग, तो अच्छी बात है। लेकिन वो क्या हो रहा है, सिर्फ है ना रास्ता नहीं दे रहे, वो सिर्फ कहीं ना कहीं बस फॉल्ट और चुगली, फॉल्ट और चुगली, इसको सर अदरवाइज तो मत आपका लेना। रास्ता क्या है? एक चीज है, मैं एक चीज कहूंगा, अगर किसी को बुखार है तो हम उसका बुखार ठीक करते हैं। आप कोई कहे कि आपने इसका बुखार हटा दिया, अब इसे क्या देना चाह रहे हैं? हम कहेंगे कि इसका बुखार था, वो हमने ठीक कर दिया, अब ये जो चाहे करे। ये ऐसा है कि नहीं तो हम किसी को कैंसर है तो हमने उसका कैंसर अगर ठीक कर दिया, वो कह रहा है अब कौन सी बीमारी से दें। वो ऐसा होता है कि अगर इससे इस्लाम जैसा गू अगर इसे छीन लिया, तब वो कौन सा गू इसे खिलाएं? भाई एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर तुमने कुरान पढ़ा होगा, बराबर है, हर मोमिन कुरान पढ़ता है बचपन में, ठीक है, भले वो एक ही बार जिंदगी में एक ही बार कुरान पढ़े, लेकिन वो कुरान पढ़ता है। और उसके बाद में जो मौलाना जुम्मा के दिन जो बयानबाजी करते हैं नमाज के पहले, वो सुनता है, उसमें छोटी मोटी हदीस, आधा घंटे का लेक्चर रहता है वो जुम्मा के दिन, 15 मिनट आधा घंटा ऐसा लेक्चर चलता है, वो जो मालूम हदीस वही मालूम हदीस सब मोमिनों को, समझे। अगर तुम कुरान, आजकल तो कुरान मोबाइल में आता है, तुम कुरान खोलोगे तो तुमको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जो चाहिए कुरान दिखता है, और उसका ट्रांसलेशन भी दिखता है, और दुनिया भर के ट्रांसलेटर है कुरान के, समझे क्या। अगर तुम खाली कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ोगे तो उससे तुमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ने वाला, कि ये कुरान में कोई भी सेंटेंस अच्छे नहीं है, कि कोई भी सेंटेंस प्रॉपर लिखे हुए नहीं है, समझे। उसको अगर तुमको प्रॉपर स्टडी करना है, तुमको हदीस खोलना पड़ती है। फिर उसके बाद में अपने मोमिनों के पास बहाने रहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस काम की नहीं है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस चल रही है, ये हदीस ज़ईफ है, समझे। जो आदमी सिर्फ कुरान पढ़ के बात करने आएगा ना, उसको बात करने को जमने वाला ही नहीं है, समझे। जो आदमी सिर्फ कुरान पढ़ के आएगा ना, तो उसके पास नॉलेज ही नहीं है इस्लाम का। हाँ हाँ मुन्ना भाई, अब मैं कुरान ये ईद बोल रहा हूँ, मनाना आपकी कहीं बात नहीं समझ है, गया। मगर ये अपनी मैं ईद उल आपकी बात, फितर या ईद उल मैं अजहा मनाते आपसे हैं। इम्प्रेस भी हुआ, अभी जो एक दो दिन पहले से आपकी स्ट्रीम देख रहे, मैंने देखा है, उसमें मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपकी बात तो बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिस्टल क्लियर रहती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बोल रहा हूँ कि जब इंसान चालाक हो जाता है, जब, तो जो कनिंग हो जाता है ना, तो कनिंग इंसान क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी मैनिपुलेट करता है बातों को। तो वो क्या हो गया, अब तो जैसे इनको भी पता चल गया कि भैया बहुत, ये तो बहुत रायता फैला हुआ है चारों तरफ से, रायता कहाँ कहाँ से समेटे, तो रायता पूरा की पूरा फिनिश कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं होगा, पता होने के बावजूद ये बोलेंगे हमको कुछ नहीं पता, कि हदीस हमको नहीं पता, ठीक है यार, मेरे बारे में मत सोचना ऐसा, मेरे को सच में नहीं पता, मैं वो जिसको बोलो तो उसकी कसम खा लेता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, हदीस नहीं जानता हूँ बिल्कुल भी, और मैं कलाम पाक भी बिल्कुल नहीं जानता। गिनी चुनी चार पांच आयतें जो है वो मैंने पढ़ा है, हाँ मेरे मोबाइल में है, ऐप है, इसमें भी कोई शक नहीं, और मेरे पास दो दो तर्जुमे रखे हैं, वो भी, इसमें भी कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ता नहीं हूँ, एकदम ईमानदारी की बात है, कभी कभार दिल होता है पढ़ता हूँ। अच्छा, मुद्दे की बात मैं वही कह रहा था, मुद्दे की बात वो नहीं है, मैं जो मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट ज्यादा वो नहीं है, मेरा आपका पॉइंट बस सोल्यूशन छोटा क्या सा है। है सर? आपने बहुत हाँ, देर मेरा से पॉइंट बताया, ये है क्या कि सोल्यूशन है सॉल्यूशन क्या आपका? है, क्योंकि ये 200 करोड़ लोग जो हैं वो ऐसे सिर्फ अपनी लगातार सिर्फ, हम जैसे अब वो तो जो हो गए, जैसे एक एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी सॉरी आपको लगातार मैं बोलता हूँ बीच में, एक सेकंड। जैसे सपोज टू भी यहाँ अभी साईं बाबा के बीच में एक थे, उन्होंने मना कर दिया था कि उनको भगवान ना माना जाए, लेकिन किसी ने नहीं माना उनकी बात। शिरडी का मंदिर करोड़ों अरबों का चढ़ावा आज भी चढ़ता है। कहने का मतलब, जो एक बार आस्था का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि अगर एक बार अगर किसी का किसी पे आस्था आ गई, तो ऐसा नहीं होता कि आज आपने बोल दिया और कल वो खत्म हो गया। आपने बुराई बता दी, आपने बता दी कि अरे वो ऐसा था, ये ऐसा था, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, वो गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो बहुत सारे लोग उससे मुतासिर होते हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, इंप्रेस होते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब बात आती, नहीं 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 नहीं, जब साईं बाबा ने बेटा दिया था, कहीं अगर बुरा मान गए तो बेटा चला जाएगा, तो फिर वो टेंशन जो है ना,
वो टेंशन और आदमी को, अरे बाप रे, तो इतनी आसानी से आदमी छोड़ता नहीं। अभी आप सोचोगे कि आप लगातार नबी की बुराई करेंगे लगातार, तो वो आपसे वो बात समझ जाएंगे। सही बात है, ये कौन सी बात हुई कि 13 बीवी, तो आपकी 13 बीवी हमारी 4 भी नहीं, ये कौन सी बात है? ऐसा थोड़ी होता है। ये बहुत सारी चीजें उनको समझ में आएगी और दिमाग की बत्ती जलेगी, लेकिन फिर अरे बाप रे, ये खाली क्या एडम और साहिल के बोलने पे खाली मैं उसका भूल जाऊं क्या कि अगर कहीं मरने के बाद कहीं गलती से निकली गई तो, कहीं दोजख निकली गई तो, अरे बाबा उधर कौन जलेगा? सर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि रास्ता क्या इतनी है? देर आपने से तो वही तो बोला, एक ऐसा रास्ता आपको बताना होगा। मतलब हमारे मेरे पास है थोड़ा बहुत कुछ कुछ। हमारे पास भाई यही रास्ता है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, जियो जैसे जीना है, और फिर नहीं सबको भाई, मरना है, मर ऐसा जाओ। मैं वही बोल रहा था। देखो भाई, इसमें मुस्लिम मुस्लिम मूवमेंट फेल हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल की बात। मैं खुद तो भाई क्या करें, हम कोई और धर्म को प्रमोट करें कि कोई दूसरा खुदा बना दे? भाई मेरे पास भाई रास्ता है। तो बताओ आप। मेरे पास रास्ता है। रास्ता यही है कि बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि कभी ना कभी, कैसे ना कैसे करके, धीरे धीरे एक्स मुस्लिम्स को भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से बनाने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं, ऐसे वाले जो जीने देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो फ्री विल नहीं रहेगा भाई। अपने को खुला जीने का, एकदम एकदम मजे में रहने का है भाई। उसका अपने को ये चाहिए नहीं कि इसने ये बोला है। फ्री कि किसी को फॉलो करें, फिर हम किसी को नबी बना लें, क्या करें? तो क्या बन जाऊं मैं? बन जाऊं क्या? टूट जाएंगे ना भाई। जैसे भाई मैं बन जाऊं क्या फिर? एक्स मुस्लिम का अल्लाह बन जाऊं क्या भाई मैं? एक्स मुस्लिम वाला अल्लाह बन जाऊं क्या भाई मैं? क्या भाई बोलते हो? बन सकते ना, वही तो बोल रहा हूँ। अगर हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। मुन्ना भाई आपसे भी देखो, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों नहीं बन सकते? देखो भाई, अरे एक बात सुनो। इमाम भाई, कोई अरे भाई साकिब है सुनो बैक सुनो स्टेज, सुनो उन्हें देख लो। भाई सुनो तो, इसके पहले कोई आई नहीं इस पे। अभी जो अपना ये इंडिया टीवी प्रोग्राम आया है, हेलो हेलो भाई, सर आप एक ये बताएंगे कि मतलब हेलो, हमारा ये जो मूवमेंट प्रोग्राम आया, हमें देखिए एक भाई हालत है एग्जांपल दे कि रहा हूँ, तो उसके डेली बाद ढेरों लोग मेल्स खुश हुए आते ना, हैं कि बढ़े। इस्लाम लोग हम लोगों को सुन सुन के छोड़ रहे हैं, तो हमारा तो काम जो कर रहे हैं वो हो रहा है। अब आप इसमें क्या अलग से अपना ओपिनियन वो दे रहे हैं भाई कि ऐसे देखो, करना चाहिए, तो कैसे होगा? जो भी बातें जा रही है यहाँ से, वो बहुत सारे देश के मुसलमान भी सुन रहे हैं। मुसलमान सामने आके सुनते नहीं है। और अगर तुम मुसलमानों को एक बार फ्री विल दे दो ना कि इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, तुमको कत्ल की सजा नहीं होगी। तो कितने लोग ऐसे भी लोग हैं भाई कि जो सऊदी से खाली इस्लाम छोड़ दिया करके, सऊदी छोड़ के उनको भागना पड़ता है मुस्लिम कंट्रीज से, उनको दूसरे कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में भागना पड़ता है उन लोग को, कि अगर मालूम भी पड़ गया कि इस्लाम छोड़ दिया तो मार डालेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मोमिन है जिसके दिल में इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं बचा है। खाली वो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, बस ईद की और जुम्मा की, ये 2 नमाज पढ़ते हैं। बाकी की नमाज पढ़ने को टाइम भी रहता नहीं पब्लिक के पास, समझे? तो ये धीरे धीरे करके उनके दिनों में जाएगा। जिस दिन लेकिन मौलाना लोग ने अनाउंस कर दिया भाई इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, इसको कोई छोड़ के जाए तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझे? जिस दिन ये बात कंफर्म हो जाएगी, समझे, उस दिन ऑटोमेटिक पब्लिक सामने आके बोलेगी भाई मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, समझे? आज ईरान जो एक कट्टर मुस्लिम देश है, उधर की औरत लोग हिम्मत करके रास्ते में आके बुरखा जला रही है, बुरखा निकाल के फेंक रही है। इंस्टा पे इधर उधर उन लोग रील्स बना के डालना चालू कर दिया उन लोगों ने, और सीधा अपोज में आ गए उन लोग कि हमको नहीं फॉलो करना है। पाकिस्तान में भी मूवमेंट चल रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, समझे? उधर भी बड़े बड़े जितने औरत लोग है सब रास्ते में उतर के आए हैं कि नहीं, हमको हमारी मर्जी से हमको रहने का है, हमको नहीं जीने का इस्लाम के। लेकिन अगर ये सब मूवमेंट अगर पास हो जाते, अरे मौलाना लोग का अगर बयानबाजी नहीं रहती है, सर तन से जुदा मारने वाला आयत ये सब नहीं रहती थी, तो कोई भी इस्लाम कभी भी छोड़ देता। तो इस्लाम को क्रिटिसाइज क्यों करते थे हम लोग भी क्रिटिसाइज नहीं करते इस्लाम को। जब वहां से वन वे एंट्री है, जो आदमी इस्लाम में एक बार गया, फिर वो कोई भी धर्म का, वो उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद में इस्लाम छोड़ने का रहेगा उसको, तो नहीं छोड़ सकता है। ये तो गुंडा बनाने की मशीन है भाई। मतलब यहाँ से आदमी अंदर जाएगा तो कैसा अंडरवर्ल्ड से आदमी वापस बाहर नहीं आ सकता है, ये वैसा सिस्टम है। एक बार आदमी घुसा तो वापस बाहर आना नामुमकिन है उसके लिए। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो हिम्मत करके आएंगे, जो देश छोड़ के। ऐसे कितने पाकिस्तानी है जिसको नहीं देने गए। पाकिस्तान में आज भी चलती है, हॉनर किलिंग भी चलती है पाकिस्तान में। अगर लड़की ने कोई पसंद के लड़के से शादी कर ली
तो लड़की को भी मार डालते, लड़के को भी मार डालते। ये सब इस्लाम सिखाता है ना, ये सब इस्लाम में चलता है ना, ये सब इस्लाम में ही चलता है ना। तो इसका इलाज कुछ भी नहीं है, इसका इलाज यही है। तुम जो भी बोल रहे हो, अभी तुम तो ऐसा बोल रहे हो कि मोहम्मद के स्टाइल में लेके तलवार लेके काटम काटी चालू करना पड़ेगी सबको, तो पब्लिक को बोले मुसलमान है तो मार डालता है, तब कुछ होएगा फिर, ऐसा देखा जाए तो। बाकी तो पब्लिक को ऑटोमेटिक अक्कल आने ही वाली है। अरब लोग आज कुरान समझते हैं बराबर कर, उनको अक्कल आई है करके वो मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम को एकदम कम करने को लिया ना सऊदी में, समझे। तो लेकिन परसों उसने स्टेटमेंट दिया है कि कुरान ही संविधान है और संविधान ही कुरान है। Anyway, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा, उसका पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन कर दिया। हाँ उसका पॉपुलेशन उधर मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके कंट्री में, वो उधर कुछ भी करता है तो इंडिया की पब्लिक की जलन होती है पीछे। चड्डी खोलेंगे तो इंडिया के पब्लिक की राख निकलती है इधर, कि उधर वो शो रख रहा है तो इधर पब्लिक की जल रही है, समझे। तो लेकिन देखिए अभी क्या है, जैसे आपने बोला कि ऐसा करते वैसा करते, बहुत सारी बात आपकी सच है और अभी तो कुछ केसेस हुए भी, लेकिन जैसे पब्लिक बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट करती है, बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे कि अभी कहीं ना कहीं साहिल भाई है, वो उसका फेस रिवील है, सब कुछ है, समीर भाई इसका फेस रिवील है, उनको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बढ़िया से टनाटन है। तो क्या है, लोग तो जो जिनको होना है तो वो लोग तो मान जाते हैं कि नहीं भाई खतरे में, बहुत प्रॉब्लम में है। तो लेकिन जो जो लोग हैं जो थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, वो बोलते हैं यार फेस तो रिवील कर दिया, इसके घर का पता भी दुनिया को पता है, खुद ही साहिल भाई अपने मुंह से बताता है मैं कहाँ रहता था कहाँ नहीं रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, लोग जो सोचने वाले हैं वो सोचते रहते हैं, तो उनको जवाब नहीं मिल पाते कि इनको तो कुछ नहीं हो रहा, फिर इसका मतलब ये क्या हुआ। अच्छा वो लोग तो कहीं और से थे, वो तो बाद में फिर पता चला कि पाकिस्तान से आके थे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिए थे इसलिए उनको मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि नहीं लगाता उनका तो ठीक है, वो तो फटाफट मान देते कि अरे बाप रे बहुत बुरा धर्म है, और फिर भी अभी 9/11 हो गया और ये हो गया और वो हो गया, 26/11 कर दिए सारे सर जो पाकिस्तान बुद्धि से आ गए। लगाते हैं उनको भी पता है, दोनों को पता है कि कितना एक बुरा दीन है। एक इंसान आप ये देखिए, ऑनर किलिंग की जब बात करी थी अभी, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि मुजाहिद जो वो रिवायत करते हैं, हसन हदीस है, कई जगह सही सनद से भी आई है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में दो एक दफा सही सनद से भी आई है। एक आदमी ने अपने बेटे को तलवार से कत्ल कर दिया है, ठीक है। ये बात हजरत उमर तक पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वर इट नॉट दैट आई हर्ड, कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना था कि किसी बाप को सजा नहीं दी जाएगी अगर उसने अपनी औलाद को कत्ल करा है। I would have executed you before you left, कि मैं कत्ल कर देता, ठीक है। मतलब कि तुम यहाँ से जाते भी नहीं, मैं तुम्हें कत्ल कर देता, मतलब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देता। इस हदीस के उस पे वही कहा है कि इसकी शरह को मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई बाप अगर बेटे की कोई ऐसी हरकत देखता है कि वो दीन के खिलाफ है तो उसे कत्ल भी कर दे तो उसको बाप को कोई सजा नहीं होगी। पाकिस्तान में एक केस हुआ था, एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया था क्योंकि बेटा जो है वो कद्दू नहीं खा रहा था, और उसने कहा कि जो चीज नबी खाते थे वो तू नहीं खा रहा, उसने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। काजी अबू यूसुफ का फतवा भी है। हाँ, अबू यूसुफ का फतवा हनफी फिक़ह के अंदर। हाँ मैंने खुद पढ़ा है। मैं ये पूछ रहा था, मैं आपकी बात समझ गया कि ये फतवा है, ये हदीस है। आप एक कद्दू खाने तक अगर आपका बाप आपको कत्ल कर दे तो शरिया हुक्म हो तो आपको सजा नहीं देगी, पाकिस्तान में सजा होगी क्योंकि वहाँ शरीयत नहीं है। जी हदीस की रूह से उस बाप को कोई सजा नहीं हो सकती थी। मैं ये बोल रहा था सुहेश भाई, जैसे मैं यही बोल रहा था कि मैं बार बार यहीं पर आ जाता हूँ, सॉरी वेरी सॉरी, कि जैसे अभी आपने बताने लग गए ना तो दुनिया भी समझने लग गई। अब जैसे लोग क्या सिरे से नकार दिए, नहीं भाई क्या होता है ना, एक इंसान का साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ, एक इंसान का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है कि यार हम इतने साल से जो काम करते आ रहे थे गलत थोड़ी हो सकता है। तो क्या होता है कि कोई भी इंसान इतनी आसानी से, जैसे आपने तो हिम्मत दिखा ली, इतनी आसानी से आदमी अपने आप को गलत नहीं बोलता, तो क्या बोलेगा वो पता है, अरे वो होगा हदीस वदीस सब फालतू की, पता नहीं किसने लिख दिया होगा, हमको क्या करना हदीस वदीस से, हदीस चाहे भाड़ में, हमको